और महाराज शत्रुओं का संहार करने के लिए वहां पर आसन्नमरणं कामः प्रलपस्तं तमोहितः अद्यं वाम हनिष्यामि यथायं वास्तलो हता। और वास्तव जैसे दूध को मारने के लिए वो मां भगवती प्रलाप करते हुए अट्टहास करते हुए और मारे संघात करते हुए धनुष की टंकार गदाओं की प्रहार शेर की गर्जना के साथ भीषण युद्ध जो है वातावरण होता है। शासन का संहार करने के लिए वो मां भगवती ने आज चारों ओर अपनी अहेतु की कृपा ऐसी छोड़ दी चारों ओर से दैत्यों का और उस मां भगवती का अकेला उसका युद्ध होता है। और उस युद्ध में वो जगदम्बा कहती है अपनी तेज धार वाली तलवार से उन सारे दूतों का जो है क्या करती है युद्ध में जो है उसे धराशायी कर देती है। इधर चिक्षु का आना चिक्षु के साथ भी भगवान का चिक्षु का नाम आगत्य संगरे देवी मृत्युवाचम ततर्कथः। चिक्षु वास्तव काम इत्यादि जो है इस युद्ध में धराशायी हो गए हैं। अब चिक्षुर आया है और उसको साथ जो है मां जसवंतगढ़ की उस भूमि में उस युद्ध की भूमि में कहते हैं मां ने भयानक गर्जना की और उस गर्जना के साथ मां का जो है उस भास्कर के साथ युद्ध होता है। और ऐसा युद्ध कि उस युद्ध में कहते हैं वो मां भगवती जगदम्बा अपने सिर में सवार होकर के अपने धनुष से बाणों से आच्छादित उस सम्रांगण की भूमि को उस युद्ध की भूमि को ध्वस्त कर देती है और भास्कर को पकड़ करके हाथ से उसका जो है सिर अलग कर देती है। वो भगवती जगदम्बा मैया की तदनंतर इधर ताम्र भास्कर इत्यादि सारे जो है समाप्त होने के पश्चात कथा को जो है सार क्योंकि ये वास्तव में सम्रांगण की ही भूमि है और यहाँ एक एक वीर को उन दैत्यों को परास्त करने के लिए मां ने जिस प्रकार से चामुंडा का रूप धारण किया मां ने जैसे महालक्ष्मी का रूप धारण किया उसके लिए जो है सम्रांगण की भूमि में ये कथा जो है पूर्ण रूप से होनी अति आवश्यक है। आपके जो है शरीर के अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो पाप हैं उन पापों के पे वो समाप्त करने के लिए ये सम्रांगण की भूमि है। यही आपने उन पापों का अंत करना है। तत्पश्चात इधर दृष्टिं चौ चकारं गानोत्तमः देवी चित्तबाणे प्रस्तां ते जनांगे। मां भगवती ने वहीं पर भास्कर नाम के जो है दैत्य है जो दूत है उसके साथ उनका भीषण युद्ध होता है। और उस युद्ध में ये जो है ऐसे दूत नहीं है ये ऐसे रथे नहीं है ऐसे दैत्य नहीं है। अरे महाराज इनके पास करोड़ों शक्तियां हैं उन करोड़ों शक्तियों में रह करके उसमें जो है परम्परा जिसके बाद इनके पास तो करोड़ों शक्तियां हैं लेकिन उस मां जगदम्बा के पास अनंत शक्तियां हैं। और उस अनंत शक्तियों में क्योंकि सारे देवताओं का दिव्य पुंज है ना सबका सारे देवताओं का तेज उसमें उसके द्वारा उसका प्राकट्य हुआ है। मां भगवती ने पुनः अपना वह शंख बजाया और शंख बजाने के पश्चात पुनः अट्टहास किया और तत्पश्चात उस भास्कर को जो है परम गति को प्राप्त की। तत्पश्चात अब आया है महिषासुर की गर्जना भरते हुए पूंछ को उठाते हुए महाराज यहाँ पर महिषासुर जब उस अष्टादश भुजाओं के जो है 18 भुजाओं वाली उस महालक्ष्मी को जब आमने सामने देखता है तो उसको देखने के पश्चात वो तो मुस्कान छोड़ देता है कि ओहो ये तो जो है सुंदर दिव्य लावण्यता मधुरता आनंदता वाली ऐसी सुंदर स्त्री है इसके साथ युद्ध करना है। ये युद्ध के लायक नहीं बल्कि ये तो जो है ग्रहण करने के योग्य है। हे देवी तुमने मेरे जो है सारे साथियों को मेरे दूतों को मेरे महारथियों को तुमने समाप्त कर दिया है इस भूमि में। मैं तुमसे फिर भी प्रसन्न हूँ आप हमारे अर्धांगिनी बन जाओ हम दोनों जो है राज करेंगे। मैया कहती है
नाहं पुरुष गच्छामि नाहं पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना तस्यात्थाम्यहं दैत्यं सृजामि सकलं जगत। हे महिषासुर, तुझे क्या लगता है कि मैं परपुरुष के साथ गमन करने वाली स्त्री हूँ क्या? ना, मैं देवताओं की जननी हूँ और इतना ही नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, वहाँ रह सकती हूँ। आज अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, उनके संकट को दूर करने के लिए मैं आज इसी सम्रांगण भूमि में तेरे विनाश के लिए मैंने 18 भुजाओं से युक्त ये महालक्ष्मी का रूप धारण किया है। मैं अभी भी समझा रही हूँ तुझे, यदि तू अपनी मृत्यु को नहीं बुलाना चाहता है तो जा पाताल लोक में चले जा, मैं तेरे के अभी दया करते हैं। ऐसा कहने के पश्चात जगम वैरम परेशाभं यथेष्टं वचरावनहो पातालं गच्छं वाजामं जीवितेच्छां यदि स्थिवे। हे महिषासुर, जाओ और पाताल में रह करके मुझे आनंद करो, कभी कोई तुम्हें कोई दुख नहीं देगा, कोई तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेगा। इस प्रकार से कहने के पश्चात माँ भगवती को जो है वो कथा सुनाता है और तत्पश्चात समयावधि देख करके काम करें। आगे जो है माँ की और अन्य अवतार हुए हैं। महिषासुर के साथ जो उसके मंत्री तेरे दुर्धर है, त्रिनेत्र है, अंधक है और महिषासुर है, ये सब के सब एक साथ मिल करके माँ भगवती के साथ उस युद्ध भूमि में और उनकी सारी युद्ध होने लगता है। मध्य मुमुचो कौशिनी मुखां देवी प्रतिपिशाचास्तं उपयन्नं तदारुणः। अरे महाराज, वो माँ है और माँ के साथ ऐसा विशाल युद्ध उसका सिंह रूप में माँ भगवती बैठी है और उसकी ओर देख करके माँ की आंखें कहते ज्वाला के समान लाल हो जाती हैं। तत्पश्चात शरीर मागी प्रतिक्षणे क्रूरे राशि विशेरवे तत्के संग्रहम वीक्षम देवी क्रुद्धाय हो मखे। और वो माँ भगवती जैसे लोहा होता है ना गरम करके, कोई उसे हाथ लगाता है और हाथ भी नहीं लगाता है और वो लाल हुआ रहता है। ऐसे ही लाल आंखें उस माँ भगवती की उस समय क्रोध से और उस रूप को धारण करते हुए माँ भगवती उसके पश्चात उस शेर में से उतर के नीचे आ गया। शेर को जो है सारे दैत्यों को समाप्त कर रहा है। माँ महिषासुर के लिए जो है नीचे आकर के माँ ने विशालकाय रूप धारण किया है और तत्पश्चात उन्हीं अष्टभुजाओं से 18 हाथों से और उस महिषासुर के साथ मां वहां पर युद्ध कर रही है। प्रहरवेणासु श्रृंगाघात महासुरम ताड़यावास तन्वंगी घोर रूपो भयानकौ। अरे महिषासुर कैसा कर रहा है? महिषासुर ऐसी दंडनाएं कर रहा है। अब तो महिषासुर ने देखा कि मां के साथ जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में प्राप्त होने लगा, उसको रूप बदलना चाहता है। कैसा रूप? अब महिष का रूप, भैंसे का रूप धारण किया और अपनी इतनी मोटी पूंछ से पृथ्वी को प्रताड़ित करने लगा, आवाज मारने लगा और पृथ्वी पे आवाज होने से जमीन पे चोट मारते हैं ना, जमीन पे चोट मारने के पश्चात धूल उड़ती है या नहीं उड़ती है? अरे महाराज, यहाँ तो जमीन पे चोट मारने से धूल उड़ती है, लेकिन वहाँ महिषासुर के पूंछ से जो है चोट लगने से जो वीरगति को हुए बुद्धत्व है ना, वे उछल रहे हैं। ऐसी भयानक उसकी पूंछ है, ऐसी चोट पृथ्वी कंपायमान हो रही है और उसको देख करके सारे देवता आकाश मंडल से उस मां भगवती के लिए स्तुति गा रहे हैं और उस मां भगवती की शक्ति क्षीण ना हो जाए
उस मां भगवती का क्रोध शांत न हो जाए, उसके लिए सारे के सारे देवता तप कर रहे हैं। आप भी ऐसा ही कर कीजिए। हमारे मन के अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को मारने के लिए आज वो मां भगवती 18 भुजाओं में आकर के आपके अंदर के सारे जितने भी ये पाप हैं उनका विनाश करने के लिए आई है। और यहाँ उसने उस पुरुष को प्रताड़ित करते हुए महाराज हुए दैत्य जो मरे हुए हैं वे उछल रहे हैं उस खुशी में, और इधर अपने सिंगों से मां भगवती पे जो है प्रहार करने लगा। तत्पश्चात पित्वाधमी विष्टाम सतायामि रणेधमः देवानां दुःखद पापम मुनीनां भयकारकम्। तू मेरे पे से अपने सिंगों का जो है प्रहार कर रहा ना, मैं इससे जो है जाने वाली नहीं हूँ। देख तूने जो आज तक मुनियों को दुख दिया है, देवताओं को दुख दिया है, मनुष्य को दुख दिया है, इस दुख से निवृत्त करने के लिए मैं स्वयं जगदम्बा के रूप में सबके जो है दुखों को दूर करने के लिए और तेरे पापों का अंत करने के लिए मैं अष्टभुजा के रूप में जो है परिणित हुई हूँ। पित्वान् राक्षसोऽमिष्टं शूलामादाय सत्वरः दत्रुवा दानवान् देवे